एक पंडित जी बड़े विद्वान, बहुत विद्वान, एक पंडित जी बड़े विद्वान थे, काशी से पढ़ के आए, काशी से पढ़ के आए, गांव में आके पंडिताई करने लगे, सबको ज्ञान देने लगे। सब लोग आते, पूछते, प्रश्न करते, भाव रखते, सब बताते। एक दिन एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, बोले महाराज आप बहुत बड़े विद्वान हो। बोले हाँ। बोले हमें ये बताओ कि व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाता है? बोले कर्म अनुसार जाता है, कोई स्वर्ग जाता है, कोई नरक जाता है। बोले नहीं नहीं, कंफर्म बताओ कि अगर कोई व्यक्ति मरे तो ये बताओ कि ये वहां जा रहा है, स्वर्ग जा रहा है कि नरक जा रहा है। पंडित जी असमंजस में, कथाएं तो बहुत की, पुराण तो बड़े पड़े, पर ये कैसे पता लगाएं कि स्वर्ग जा रहा है कि नरक जा रहा है। पंडित जी को लगा अभी हमारी पढ़ाई अधूरी है और पढ़ने जाना चाहिए। काशी जा रहे थे। देखो इन बच्चों को अपने पास बैठा लो प्लीज, इधर आना जाना मत कराओ। और कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, अब रहने दो भैया, अब जो जहां जगह मिले वहीं बैठा दो। अभी आने वाले 4 तो बज गए, कै बजे तक और घुसाओगे इनको? ठीक है, देख लो अपने हिसाब से। हमारा थोड़ा डिस्टरबेंस बढ़ जाता और कुछ नहीं आपके आने जाने से। और हम हम पहली बार आए रीवा में, तो हम चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कथा सुनाएं, अच्छी से अच्छी। पर इसके लिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। जिनके भी पप्पू सप्पू गप्पू यहाँ घूम रहे हैं वो सब बैठा लो अपने पास ही, निवेदन है। फ्री मत छोड़ो, अपने ही गोद में बैठा के रखो, लेकिन बच्चे लाया जरूर करो कथा सुनने। तुम सुधरो न सुधरो, ये जरूर सुधर जाएंगे। सच्ची है, बच्चे जल्दी ग्रहण करते हैं। इसका मतलब इनको, मैं ये नहीं कह रहा कि मत लाओ, लाओ, लेकिन अपने पास बैठा लो, उन्हें छोड़ो मत, जाने मत दो। कहां थे हम? पंडित जी को लगा कि हमारी पढ़ाई अधूरी रह गई, हमको और पढ़ने जाना पड़ेगा। तो पंडित जी पुनः काशी पढ़ने के लिए जा रहे थे। उसी समय एक गांव में होके जब निकले तो भयंकर बारिश होने लगी। और भयंकर जब बारिश होने लगी तो एक मकान था, मकान का छज्जा था। सोचा जब तक बारिश हो इस छज्जे के नीचे खड़ा हो जाऊं, बारिश से भीगने से बच जाऊंगा। तो वो छज्जे के नीचे जाके खड़े हो गए। वो मकान था एक वैश्या का। पंडित जी खड़े थे उस छज्जे के नीचे। बारिश थोड़ी हल्की हल्की हुई तो बड़े ढोल बोल की आवाज आने लगी। तो ऊपर से एक देवी की आवाज आई, अरे देखो कोई शायद ऐसा लगता है मर गया। तो एक और लड़की की आवाज आई, हाँ लगता है मर गया। तो ऊपर से आवाज आई, उसने कहा जाओ देख के आओ कि मरने वाला कहां गया, स्वर्ग के नरक। स्वर्ग गया है कि नरक गया, पता करके आओ। पंडित जी बोले कमाल है, जो पढ़ाई में काशी करने जा रहा हूं उसका गुरु तो यहां बैठा है, ये कैसे पता लगाएंगे कि ये पढ़ने का, वो मरने वाला कहां गया है? उसको पंडित जी को इंटरेस्ट बढ़ा, बोले पता करना चाहिए। तो प्यारे वो कन्या उस अर्थी के पीछे पीछे गई, लौट के आई। उसने पूछा बताया, पता किया तुमने कहां गई है? बोले हाँ पता किया। कहां गई है? बोले नरक में गई है। ये मरने वाला व्यक्ति जो है वो नरक में गया। अरे राम राम राम। दूसरी बोली, जो मालकिन थी बोली, अरे राम 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 राम, नरक गया, अरे राम। पंडित जी के कान खड़े हो गए। पंडित जी बोले बड़ा तगड़ा गुरु है, यहां बैठे बैठे बता दिया नरक गई है। संयोग से एक और निकली अर्थी उसी समय। फिर उसने कहा जा इसका पता कर गया कहां गई, ये कहां जाएगा। तो उसके पीछे गई, थोड़ी देर लौट के आई, थोड़ी देर में पता किया कहां गए। बोले हाँ ये मर के स्वर्ग गया। अब पंडित जी से नहीं रहा गया।
पंडित जी दौड़े दौड़े ऊपर गए, चरणों में साष्टांग दंडवत की। अरे अरे पंडित जी दूर 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 दूर, अरे जानते भी हो मैं कौन हूं? अरे बोले कोई जानने की जरूरत नहीं है, तुम जरूर कोई तपस्वी हो। अरे मैं तपस्वी नहीं, मैं वैश्या हूं, थोड़ा दूर हो जाओ। अरे बोले महाराज चाहे जो भी हो तुम, एक बात बताओ, ये ऐसी पढ़ाई तो हमें काशी में नहीं पढ़ाई गई, तुम यहां बैठे बैठे पता लगा लेती हो कौन स्वर्ग कौन नरक? ये कौन सा नया द्वार है भैया, नया गेट बनाया आपने, वाह जय हो। अपनों से पहचान होनी चाहिए, वैसे इस तरह तो उसे साइड में भी किनारा मिल जाता है, जहां रास्ता ना हो वहां से भी रास्ता मिल जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कहां थे हम? बोले ऐसी कौन सी विद्या है, ध्यान से सुनना, बड़े गजब की कथा है। ऐसी कौन सी विद्या है जो तुम यहां बैठे बैठे ये पता लगा लेती हो एक स्वर्ग गया और एक नरक गया है? वो देवी बोली पंडित जी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ध्यान से सुनना, सभी को सुननी चाहिए बात। पंडित जी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है ये पता लगाना स्वर्ग गया कि नरक। बोले कैसे, वही तो जानना है। बोले सुनो, ये दो अर्थियों के पीछे गई, एक की अर्थी के पीछे रोते रोते लोग जा रहे थे और उसकी गुणों का गायन करते हुए जा रहे थे, रोते हुए जा रहे थे, कह रहे थे तुम जैसा और कहां मिलेगा। सबकी मदद करते थे, सबकी सहायता करते थे, अपने सत्कर्मों को आगे बढ़ाते थे, कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं होते थे, हमेशा सबकी सहायता के लिए अपने कदम बढ़ाते थे, कभी भी किसी से ऊंची आवाज में आवाज नहीं कर बात करते थे, हमेशा जो दूसरे चाहते वही करते थे। कितना भजन करते थे, कितना गोविंद, सब चर्चा कर रहे हैं, सब पीछे जाने वाले रो रहे हैं। कई लोग कह रहे थे हे भगवान हमारे वंश में भी कोई बच्चा हो तो इन जैसा हो। वो स्वर्ग गया महाराज। दूसरा तुमने कहा नरक गया है, अरे बोले कुछ पूछो ही मत। जा रहे थे उसके पीछे पीछे और लोग कहते जा रहे थे, बातें कर रहे थे, अच्छा है मर गया। जब देखो कभी उसकी लड़ाई, कभी उसकी चुगली, कभी उसका ये, कभी पी के आ गया, कभी जुआ खेलाया, कभी माँ को उल्टा बोल दिया, कभी बाप को उल्टा बोल दिया, कभी धर्म की हानि करता था, कभी भगवान को उल्टा सीधा बोलता था, कभी पुराणों की निंदा करता था। ऐसे आदमी तो नरक में ही जाते हैं महाराज, इसलिए पता लगाना बड़ी बात नहीं। वो नरक में गया और ये स्वर्ग में।